आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, यानी कि उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टैमिना जोश के साथ वो बेड पे चढ़ते हैं, अपनी फीमेल पार्टनर को फुल्ली सेटिस्फाइड करने के चाह में दौड़ते हैं और अपनी फीमेल पार्टनर को बढ़िया उत्तेजित करते हैं। जहाँ से शुरू करना चाहिए वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ ख़त्म करना चाहिए वही ख़त्म करते हैं। बट प्रॉब्लम आ जाती है एक ही जगह पे, जब भी वो अंदर डालते हैं बस उनका गिर जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कोई ट्रीटमेंट नहीं होते, बट सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो स्लो एंड स्टेडी होता है। कोई भी खराबी एक दिन में नहीं होती तो कुछ अच्छा भी एक दिन में नहीं होता भाई, धैर्य रखना पड़ता है। इसीलिए चाहे आप आयुर्वेद का सहारा ले रहे हो या फिर आप काउंसलिंग करवा रहे हो, दूसरा ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो उस केस में भी समय लग सकता है। तो इसीलिए अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, यानी कि विद इन अ मिनट आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस केस में आप अपने फीमेल पार्टनर को कैसे सेटिस्फाइड करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, कोई कपड़ा पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। अब ये बीवी को तो आप छोड़ नहीं सकते ना, अभी बीवी आपकी इस वजह से सबको छोड़ नहीं सकती ना। बट मैरिड लाइफ में इट्स अ सीरियस केस कि मैरिड लाइफ में सेक्सुअल प्लेजर इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके दोनों के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, दोनों के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेक्सुअल प्लेजर ना मिलने की वजह से फीमेल पार्टनर चिड़चिड़ी हो जाती है और फीमेल पार्टनर के साथ आपका जो अनबन है वो चलता ही रहता है। रीज़न यही है, बट झमेला किसी और जगह पे हो रहा है, यानी कि वो बेड पे सेटिस्फाइड नहीं है, बट झगड़ा आपका किचन में हो रहा है, झगड़ा आपका डाइनिंग टेबल में हो रहा है, या फिर झगड़ा आपका जो है वो कहीं और जगह हो रहा है। रीज़न यही है। तो इसीलिए फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आप खुद भी तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो ना, फिर आप आपका इलाज ज़रूर कराओ। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है जो कि बहुत अच्छा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप चाहो तो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। बट बात यहाँ पे है कि अगर जल्दी गिर जाए तो अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात जो कि मैंने पहले ही कहा, जो कि आप करते हो, वो है अपनी फीमेल पार्टनर को बढ़िया तरीके से उत्तेजित करो। कुछ मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको उत्तेजित करने के दौरान ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस केस में भी दोस्तों अपनी फीमेल पार्टनर को बढ़िया उत्तेजित करो। बट यहाँ पे एक बात है, अपने आप में थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश करें, यानी कि अपने लिंग में हाथ डालना, अपने लिंग को टच करना। जितनी टाइम में आप अपनी फीमेल को उत्तेजित कर रहे हो ना, उतनी देर तक आप खुद को अनक्लॉथिंग मत करो, अगर आपको ये शिकायत है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को अनक्लॉथिंग कर रहे हो ना, तो ये एक्सपोजर जो होता है वो आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। तो अगर आपको इस तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है तो अपने आप को पहले आप अनक्लॉथिंग मत करो, अपने फीमेल पार्टनर को आप उत्तेजित करो, उनको बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट करो। उसके बाद जब आपका पेनिट्रेशन टाइम का समय आए, उस टाइम पे ही आप अपने आप को अनक्लॉथिंग करो। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इससे काफ़ी सुराग मिलता है अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने में। दूसरी बात होती है कि जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि ज़ोरों से फ्रिक्शन ना लगाने की। शुरू के केस में ज़ोरों से फ्रिक्शन लगाने से क्या होता है, बहुत जल्दी आपका स्टिमुलेशन जनरेट हो जाता है और जिस केस में डिस्चार्ज आपका बहुत जल्दी हो जाता है। आप कोशिश करो स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को फॉलो करने की। यहाँ पे क्या आप थोड़ा अंदर डालो, फिर बाहर लाओ, उसको स्क्वीज करो, उसके बाद फिर अंदर डालो। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा कर सकते हो, जिससे धीरे धीरे पेनिट्रेशन जो टाइम है वो बढ़ सकता है। और अगर इजैकुलेशन हो जाए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद एक ही चीज़ करनी है, वो है थमना नहीं है। काफ़ी सारे पुरुष यही गलती कर देते हैं कि जब उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी फीमेल पार्टनर को उत्तेजित कर दिया और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो गए ना, तो कुछ पुरुष होते हैं जो डिसअपॉइंटमेंट में उनका खुद का भी तो कुछ ये नहीं हुआ, वो साइड में सो जाते हैं और उनकी वाइफ जो है वो और गुस्सा हो जाती है। हो सकता है अगली बार हाथ भी ना लगाने दे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा,
बाजार, शतावरी, कंचबीच, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, औरतों को भगवान ने एक वरदान दिया है, एक वरदान कि वो बिना पेनिट्रेशन के भी सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीमेल तो फॉलोअप भी करते हैं इस चीज़ को, कपल फॉलोअप करते हैं जिनको प्रेगनेंसी का टाइम है या डिलीवरी के बाद, या फिर जो लोग चाहते ही नहीं है प्रेगनेंसी, वो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। और वो है कि जब आप डिस्चार्ज कर देते हो ना, पर आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो आप फिंगरिंग की मदद से अपनी फीमेल पार्टनर को काम डाउन कर सकते हो या फिर स्टिमुलेशन के जरिए कर सकते हो। काफ़ी पुरुष ऐसे होते हैं जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जो पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके फेस पे एक स्माइल आ गई होगी कि वो फिंगरिंग की मदद से या फिर ओरल सेक्स के जरिए अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करते हैं। आप सोचोगे कि पेनिट्रेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद इतना मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली उसके बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस केस में फिर हाइजीन का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है अगर आप ओरल सेक्स करो। तो उस केस में आप फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया है तो उस केस में थोड़ा क्लीनिंग के बाद आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करो, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करो, क्लिट को सहलाने से या फिर फिंगरिंग करने से भी बहुत बार, क्योंकि जाहिर सी बात है फिंगर्स आपके कंट्रोल में होता है। तो अगर आप अपर डायरेक्शन में फिंगरिंग करते हो तो जो जी स्पॉट होता है वो स्टिमुलेशन जनरेट करता है, जिससे फीमेल पार्टनर धीरे धीरे काम डाउन होती है। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ और आपने बाहर डिस्चार्ज कर दिया तो उस केस में क्लीनिंग के बाद, यानी कि वाइप्स वगैरह इस्तेमाल करने के बाद आप आराम से ओरल सेक्स दे सकते हो, जिस केस में क्लिट को स्टिमुलेट करके ओरली आप फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। ब्रेस्ट स्टिमुलेशन के ज़रिए भी दिया जा सकता है, बट क्लिट स्टिमुलेशन 100% काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, अगर आपको ये शिकायत है और इन सारी चीज़ों के साथ आप अपने फीमेल पार्टनर को खुश रखना चाहते हो, तो एक बढ़िया हक करके या फिर उनको बोलते हैं ना कि कडलिंग वगैरह करने से बहुत बार जो होता है फीमेल पार्टनर मेंटली सेटिस्फेक्शन को अचीव करती है। क्योंकि फीमेल पार्टनर जो सेक्सुअल प्लेजर हासिल करती है कुछ हद तक वो मेंटली भी करती है। तो इन सारे प्रोसेस के बाद जब आप अपनी फीमेल पार्टनर को कडलिंग करते हो या फिर उनको हक करके सोते हो थोड़ा देर, अगर आप ऐसे टाइम स्पेंड करते हो, तो फीमेल पार्टनर जो होती है वो मेंटली ये सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरा पति जो है मुझसे प्यार तो करता है और वो कोशिश तो करता है मुझे सेटिस्फाइड करने की, और वो जब आपके एफर्ट्स को देखता है तो ये आपके रिश्ते के ऊपर हावी नहीं होता। और डेफिनेटली ये सारे जो आपके प्रयास होते हैं, यानी कि आपकी जो कोशिश होती है, वो 10 बार ना सही बट 5 बार डेफिनेटली उनको सेटिस्फेक्शन देता है। और इसके साथ साथ आप जब अपनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने लगते हो, मेडिसिन लेते हो, सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हो, तो ये कुछ लंबे समय बाद आपके प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे क्योर करने में मदद करता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड यस, डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।